हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पैंडोरा बीनीथ द पैराडाइज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक आउट कर लो। एपिसोड 2 की शुरुआत 15 साल पहले की सीन से होती है, जहां हेसू के पिता राष्ट्रपति शपथ समारोह में आए थे, जहां तायरा दूर से उन पर निशाना करके बैठी थी और जैसे ही उसे मौका मिलता है तायरा उन्हें शूट कर देती है, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में तायरा को देखते हैं, जिसे 15 साल पहले की चीजें याद आ रही थी। तभी रूम में इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तायरा वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे ढूंढकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तायरा उनसे कहती है कि वो यहाँ पर गलती से आई है, पर वो लोग तायरा पर हमला कर देते हैं। तायरा को लड़ना बिल्कुल नहीं आता था, पर जैसे ही वो लोग उस पर हमला करते हैं तो तायरा अपने आप उन सभी को मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गुथाई भी आ जाता है। उससे देखकर तायरा को पास्ट की कुछ चीजें याद आती है। गुथाई लोगों को तायरा को पकड़कर लाने को कहता है, पर तायरा उन्हें चकमा देकर एक ऐसी ट्रंक में छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें हेसू को दिखाते हैं, जो 50 नंबर के सिलसिले में एक नर्स से मिलती है। वो नर्स हेसू से कहती है कि 50 नंबर नाम की किसी भी लड़की का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, और इतना बोलकर वो नर्स वहां से चली जाती है। तभी कोई डोर के नीचे से एक लेटर भेजता है, जिसमें लिखा था कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रही हो मैं उसके बारे में जानती हूँ, मुझे 11 बजे कैफे में मिलो। इसके बाद हम एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल को चलाती थी। वो गुथाई से पूछती है कि हेसू के पास 50 नंबर की फोटो कैसे आई, तो गुथाई कहता है कि उसने कहा कि उसे किसी ने इसके बारे में टिप दी थी और वो भी उसे नहीं जानती। तभी उसकी नजर सामने लगे सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है, जिसमें तायरा उनके लोगों से लड़ रही थी। वो गुथाई से पूछती है कि यह लड़की कौन है और यह हमारे सीक्रेट रूम में कैसे पहुंची, वो तो फिंगरप्रिंट से खुलता है ना। तो गुथाई बोलता है कि यह हेसू के साथ आई थी, पर वहां से बचकर निकल गई, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम डोजिन को देखते हैं, जो रिपोर्टर से कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, आप इतनी दूर से रेड से मिलने के लिए आए थे, पर हम आपको रेड से किसी और दिन में लाएंगे। जिसके बाद वो और उसके दोस्त कैमरा की फुटेज चेक करते हैं कि किसने रेड को मारा है। तभी वो एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क पहना था। डोजिन कहता है कि पता करो इस समय किसने ये गेट खोला था, उसकी आईडी कार्ड से अपने लैपटॉप पर देखो। जिसके बाद सुंग चान अपने लैपटॉप में चेक करता है तो वो बताता है कि यह तो हमारा ही कर्मचारी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तायरा अपने बहन यूरा के पास आती है और उससे फोटो दिखाकर उससे पूछती है कि क्या है फोटो में जो लड़की है वो मैं हूँ। तो यूरा कहती है कि यह तुम क्या बात कर रही हो। तभी तायरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं 50 नंबर हूँ, और यह बात तुम शुरू से जानती थी, है ना। यूरा उससे सारा सच बताती है और बोलती है कि तुम्हें इसे याद आने में 15 साल लग गए, हाँ तुम 50 नंबर हो। तो तायरा कहती है कि यह तायरा कौन है और मैं कौन हूँ। इस पर यूरा कहती है तायरा मेरी बहन है, जिसकी 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन उसकी जगह किसी को लेनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। जब मैं 15 साल पहले फ्रांस गई थी तब मैंने तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में देखा था, तुम बुरी तरह घायल थी और जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, पर यह मैंने जानबूझकर नहीं किया, किसी ने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए थे। लेकिन यूरा उसका नाम नहीं बताती और बोलती है कि मेरा काम बस यही तक था, तुम्हारी याददाश्त आने तक, अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तुम जा सकती हो। बाद में तायरा वहाँ से चली जाती है और यूरा उस आदमी को फोन करती है जिसने उसे इस काम के लिए पैसे दिए थे। यूरा कहती है मेरा काम पूरा हो चुका है, तायरा की याददाश्त वापस आ चुकी है और अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। तब आदमी कहता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है, और हमें पता है कि तुम्हारा डोजिन के साथ अफेयर चल रहा है। अगर तुम चाहती हो कि उसे कुछ ना हो तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करो। इसके बाद हम गुथाई को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ सर्वर में डोर के फिंगरप्रिंट को मैच करके देख रहा था, जो 50 नंबर के साथ मैच हो जाता है। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आती है। वो ये देखकर उसे मारने लगती है, क्योंकि उसने कहा था कि 50 नंबर मर चुकी है और उसने अपने आंखों से उसे पहाड़ से गिरते हुए देखा था, पर वो ये भी बताता है कि उसे कभी भी उसकी बॉडी नहीं मिली। गुथाई कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, पर औरत कहती है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुमसे उसे मेरे पास जिंदा लेकर आओ। अगले सीन में हम देखते हैं हेसू अपने दोस्त से बात कर रही थी, जिसका नाम पाक जून होता है। पाक उसे कहता है कि तुम हानू हॉस्पिटल अकेले क्यों गई, वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हेसू कहती है मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ तायरा थी। हेसू पाक को सारी बातें बताती है। पाक कहता है कि तुम आज कैफे जाने वाली हो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी हम देखते हैं रेड के मौत की खबर लीक हो जाती है और सारे न्यूज चैनल उसे कवर कर रहे थे। इसके बाद तायरा अपने रूम में आकर अपना सामान पैक करने लगती है और देश छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने बेटी के केयरटेकर को फोन करके जल्द से जल्द उसे घर लाने को कहती है। जिसके बाद हमें फिर से तायरा को दिखाया जाता है, जिसे कोई आकर पीछे से पकड़ लेता है और तभी उसके सामने गुथाई आ जाता है और वो उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर तायरा उससे लड़ने लगती है। तभी हेसू घर के बाहर आती है और घर की डोर बेल बजाती है। उतने में तायरा भी इमरजेंसी बटन तक पहुंचकर उसे दबा देती है और घर के बाहर आ जाती है। बाद में हम देखते हैं कि बेल की वजह से सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, पर वो वहां से भाग चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता। हेसू तायरा से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, पर तायरा पुलिस को बुलाने से मना कर देती है।
इसके बाद हेसू तायरा के पैर पर ड्रेसिंग करते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो? तुम हानू हॉस्पिटल में भी कहीं चली गई थी, पर तायरा उसे कुछ नहीं कहती है। हेसू कहती है कि अब मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास उसकी बेटी जियो आ जाती है, जो उसे कहती है वो उससे पहले यूरा आंटी से मिली थी। इसके बाद गुथाई बूढ़ी औरत के पास आकर कहता है कि हम 50 नंबर को पकड़ नहीं पाए, पर मैं उसे जल्दी पकड़ कर लाऊंगा। तो औरत कहती है कि अब तुम कुछ मत करो, वो जेहुन की पत्नी है ना, तो शायद मुझे उसी से मिलना होगा, तुम मेरा उससे मिलने का इंतजाम करो। अगले सीन में हम कैफे का सीन देखते हैं, जिसमें हेसू पाक के साथ उस औरत से मिलने आए हैं जिसने उसे लेटर दिया था, जहां वो फोटो देखकर बोलती है कि 20 साल पहले ये लड़की अपने भाई के साथ हमारे हॉस्पिटल आई थी, इसके कान पर चोट लगी थी और मैंने ही इसका इलाज भी किया था। हेसू पूछती है कि उसके कान पर चोट कैसे लगी। नस बताती है कि उसके कान पर किसी कुत्ते ने काटा था। हेसू 50 नंबर का नाम पूछती है, पर नस कहती है कि मुझे इसका नाम नहीं पता, पर हमारे हॉस्पिटल में जरूर इसके बारे में जानकारी होगी, मैं आपको कल इसी समय पता करके मिलूंगी, अभी मेरी नाइट शिफ्ट है तो मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। हेसू देखती है कि वो अपना बैग वही भूल गई है जिसे देने वो कैफे से बाहर आती है, पर नस को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जिस आदमी ने रेड को मारा था उसे पकड़ लिया गया है। वो उसे पूछते हैं, हमें पता है कि तुमने ये काम अकेले नहीं किया है, किसके कहने पर किया है, हमें चुपचाप उसका नाम बता दो। तो वो आदमी बताता है कि वो आदमी एक पार्टी का नेता है जिसका नाम हान पोनरॉक है। तभी हम लोग हान पोनरॉक को भी देखते हैं जो अपने पार्टी के लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा था। तभी वहाँ जेहुन आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने रेड को मारा है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हम तायरा को देखते हैं जिसने जेहुन को कॉल किया हुआ है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो फोन पर नहीं हो सकती। उतने में वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। वो जेहुन से कहती है कि मैं हानू हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ जेहुन ने कॉल नहीं काटी थी, इसीलिए उसे सारी बात सुनाई देती है। जेहुन में बिजी हूँ बोलकर फोन को काट देता है। इसके बाद तायरा अपनी बेटी से मिलकर कार से जेहुन के कंपनी के लिए जा रही थी। तभी गुथाई उसके गले पर चाकू रखकर उसे गाड़ी जंगल की तरफ ले जाने को कहता है। जंगल में पहुंचने पर वो गाड़ी को एक पेड़ पर मारती है, जिससे तायरा को भागने का मौका मिल जाता है। पर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें तायरा उसके आंख में एक लकड़ी का टुकड़ा दे मारती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद तायरा हैच में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि जेहुन ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें वो अपने पद से रिजाइन करता है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। बाद में हम देखते हैं तायरा को उसकी बेटी पुकारती है जो उसी बूढ़ी औरत के साथ होती है। तभी उसे अपने पास्ट की एक झलक दिखती है जिसमें वो एक छोटे लड़के के साथ जंगल में भाग रही थी, जिससे बाहर आने पर वो खुद से कहती है कि मेरा एक भाई भी था, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 जल्द आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आपको घंटा समझ नहीं आया होगा कि क्या चल रहा है, तो पहले एपिसोड 1 को चेक आउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।